हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रो स्पेशल 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे कर पाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो आपको बेल आइकन वाला बटन दिया गया उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखें। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और दोस्तों हमारे टेलीग्राम को चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट हो जाता है, जो कि एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपका करता है। तो आपको यहाँ से जुड़ेगा तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जिसने भी अभी आपको बताया गया था क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। और जिसको भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों का जो है क्लास को जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास 51 नंबर से आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करेंगे सर। तो टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है? देखिए, टिड्डी शब्द का बहुवचन अगर देखने जाएंगे यहाँ पे, तो टिड्डी शब्द का बहुवचन आपका टिड्डी दल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, टिड्डी शब्द का बहुवचन आपका टिड्डी दल हो जाएगा। अगला आपका देखें 52 नंबर। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति थी? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो दीप जले शंख बजे आपकी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कृति है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कृति हो जाएगी। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 53 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे सत्यका दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? अनानास, चिल्का, झील, सब्जी या बुंदेली, बताइए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग का नहीं है? तो आपका जो दिया गया यहाँ पे अनानास। अनानास जो दिया गया आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी छिलका, झील, सब्जी और बुंदेली ये सबके स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाएंगे। आपका अनानास जो आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन? बताइए, सर्वदा एक वचन रहने वाला यहाँ पे शब्द कौन? देखिए, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द यहाँ पे जो दिया गया है, जनता है। भाई ये विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, जनता शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 55 नंबर क्या देगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका मुहावरा है? ठीक है, पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गीला, नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा। यहाँ पे जो दिया गया है पत्थर की लकीर होना, पहला वाला जो कथन दिएगा आपका ये क्या है? सही मुहावरा है। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है स्थिर होना। ठीक है, या दृढ़ विश्वास होना। ठीक है, और शेष सभी जो आपकी लोकोक्तियां हैं, कंगाली में आटा गीला होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, चिराग तले अंधेरा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें त्रुटि दी गई है। क्या देगा? ध्वंस शब्द का विलोम बताइए। ठीक है, ध्वंस शब्द का विलोम, तो देखिए ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट, तो इसका विलोम आपका हो जाएगा साथियों निर्माण। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना, अतः इसका जो विलोम होगा निर्माण होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 57 नंबर क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा वाक्य जो है सामान्य भूतकाल का वाक्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य जो दिएगा आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल का वाक्य जो दिया गया है यहाँ पे हो जाएगा साथियों वर्षा हुई। वर्षा हुई मतलब क्या हो जाएगा? समान भूतकाल का समान भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, वर्षा हुई। ठीक है, मतलब वर्षा जो है हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 68 नंबर क्या देखें? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई पूछा है। ठीक है, तो कोई जो दिया गया आपके यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विशेष हो जाए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका एड्रेस होगा। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में कोई आपका जो दिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण है, क्योंकि कोई तथा कुछ जो का अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ये बात याद रखिए। ठीक है, कोई और कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। 59 नंबर है पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ करते हैं। पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या? देखिए, पारा न उतरना मुहावरे का अर्थ होता है अशांत होना, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 60 नंबर, कहते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों की कुल संख्या आपकी कितनी होती है साथियों। देखिए, वर्णों की संख्या हमसे पूछा, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपकी, अच्छा, स्वरों की संख्या हमसे पूछा, स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 52 वर्ड होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 52 वर्ड होते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं तथा 4 संयुक्त तथा आपके 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे 61 क्वेश्चन पूछा कर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है यहाँ पे, तो शुद्ध वाक्य जो दिया गया कौन सा हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ठीक है। ये आपके शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, आपका कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 62 क्या देगा, ओह रिक्त स्थान बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह लगाइए, ठीक है। ओह रिक्त स्थान बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाना है ना। तो देखिए यहाँ पे ओ के बाद क्या आएगा आपका, विस्मयादि बोधक का चिन्ह आएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीधा विकल्प आपका एड्रेस हो, ठीक है। विस्मयादि बोधक तो आप वाक्यों में आए विस्मयोदिक शब्दों के लिए ओह अरे वाह आदि के अंत में आपका ये वाला जो चिन्ह दिया गया है लगता है, ठीक है। अगला आपका देखिए 63 किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे दिया गया विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 64 क्या देगा, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचाननी है, ठीक है। तो देखिए मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध आपका यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, तो मृत्युदंड, कौन सा वाला, सी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका देखिए 65 दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कौन सा, बताइए। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है कौन सा वर्ड है, तो वह वर्ड आपका जो दिया गया है साथियों, क्या होता है, तो उसे जो है संधि कहते हैं, ठीक है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका एड्रेस है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे जो है संधि कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें 66 कौन सा शब्द जो है रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता, ठीक है। रक्त का समानार्थी अर्थ कौन सा जो है प्रकट नहीं करता, रिपु लहू रुधिर शोणित, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों रिपु, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो देगा आपका राइट आंसर होगा। रक्त के समानार्थी शब्द आपके देखिए रुधिर लहू शोणित खून लोहित लोहू हो जाएगा, किंतु रिपु जो है रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। बल्कि जो है रिपु शत्रु का समानार्थी शब्द होता है, शत्रु का। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 67 अल्प विराम का चिन्ह हमको बताना है, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां पे आपका अल्प विराम का चिन्ह कौन सा लगता है, कॉमा वाला, ठीक है। जो आपका बीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका 68 क्या देगा, निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा, ठीक है। निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है, तो देखिए अघोष वर्ड की अगर बात करेंगे, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो आपका अघोष होता है, तो यहाँ पे वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कौन सा दिया गया है यहाँ पे, प, ठीक है। प जो है आपका देखिए प वर्ग का पहला व्यंजन है, तो आपका अघोष हो जाएगा, ठीक है। घ ब और ग, घ तो चौथा है, ब आपका देखिए चौथा है भी, और ग आपका देखिए तीसरा है, इसका आपका ये अघोष में नहीं आएंगे, ये सभी आपके घोष वर्ड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 69 निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा, ठीक है। महाप्राण तो किसी भी वर्ग का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो आपका होता है महाप्राण होता है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा ढूंढेंगे तो देखिए भ जो है आपका चौथा होता है, ठीक है। प वर्ग में भ जो है आपका होता है चौथा होता है, तो ये वाला जो दिया गया आपका महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो पहला हो गया, द तीसरा हो गया, और म आपका जो है लास्ट में पंचमा अक्षर है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन भ आपका चौथा है, तो चौथा आपका महाप्राण में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 भलाई में प्रत्यय कौन सा है, तो भलाई में अगर देखेंगे तो भल प्लस आई, तो इसमें आपका आई प्रत्यय लगेगा, जो आपका बी का विकल्प देगा 70 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए
आय प्रत्यय जोड़कर जो है भाववाचक संज्ञा बनाई गई है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 71 नंबर, क्या देगा है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। तो यहाँ पे जो मेवाती पहली बोली दी गई है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मेवाती जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, यह उत्तरी राजस्थान की बोली है, ठीक है। कन्नौजी, ब्रज पश्चिमी हिंदी तथा भोजपुरी जो है बिहार की बोली है, ठीक है। और जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72वां, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। इनमें अलंकार कौन सा, ठीक है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो इसमें अलंकार अगर देखने जाएंगे तो इसमें अलंकार जो दिया गया आपके साथियों श्लेष अलंकार हो जाएगा, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में आपका सुबरन शब्द के 3 अर्थ होने के कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार है, ठीक है। सुबरन का एक अर्थ होता है कवि के अर्थ में आपका दिए गए सुवर्ण यानी कि अच्छे शब्द। सुबरन का दूसरा अर्थ होता है व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ण गोरे रंग वाली स्त्री। और आपका एक सुबरन का अर्थ होता है चोर के अर्थ में यानी कि सुवर्ण यानी सोना के अर्थ में, ठीक है। सुबरन को खोजत कौन कौन खोजता है? सुबरन को कवि खोजता है, व्यभिचारी खोजता है, चोर खोजता है। कवि किस लिए खोजता है? तो कवि इसलिए खोजता है कि आपका ये सुंदर मतलब क्या होता है, अच्छे शब्द हैं, ठीक है। कवि का अर्थ में आपका सुवर्ण होता है, व्यभिचारी का अर्थ में आपका होता है साथियों सुवर्ण यानी कि गोरे रंग वाली स्त्री। और चोर के अर्थ में आपका सुबरन का अर्थ होता है सोना, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73 नंबर, कौन सा अयाधी संधि का उदाहरण, ठीक है। अयाधी संधि का उदाहरण कौन सा, देखिए अयाधी संधि का उदाहरण आपका पावक। पावक का अगर संधि विच्छेद देखेंगे, प प्लस अक हो रहा है, तो यहाँ पे अ और अ मिलकर आपके किस में परिवर्तित हो रहे हैं? व में परिवर्तित हो रहे हैं ना। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे ए अयाधी संधि का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ये आपका अ में परिवर्तित हो रहा है, अ में, ठीक है। ओ या औ के बाद असमान स्वर आने पर क्रमशः आपका ओ का औ और औ का आव हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 नंबर, कौन सा अस्थाई भाव नहीं है, ठीक है। निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, करुण। तो इसमें से आपका जो दिया गया है करुण, करुण जो दिया गया आपका अस्थाई भाव नहीं होता है, क्योंकि यह स्वयं एक रस होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डील विकल्प का अस्थाई भाव नहीं होगा, करुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 नंबर, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा का होता है, देखिए। अपने को संकट में डालने के लिए आपका होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा आपका हो जाएगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 76 नंबर, क्या देगा? रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए, ठीक है। रात भर, भर आपका एक क्या हो जाएगा? तो भर जो दिएगा आपका यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 77 नंबर, उत्त से निर्मित शब्द कौन सा बताइए? उत्त, उत्त से निर्मित शब्द का यहाँ पे उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से उत्त प्लस चारण से आपका उच्चारण बना है, उत्त इसमें आपका उपसर्ग लगेगा। अगला है आपका 78 नंबर, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या रहेगा बताइए? स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या हो, देखिए स्वर्ग का संधि विच्छेद आपका स्व प्लस ग, ठीक है। स्व प्लस ग आपका स्वर्ग का संधि विच्छेद जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसके अंतर्गत जो विसर्ग जो आपका दो डबल बिंदु के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम और य र व ह वर्ड आने के बाद आपका र में बदल जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला आपका देखिए 79 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है, कौन सा बताइए? एक शब्द जब आपका स्थूल का विलोम है तो स्थूल का एक विलोम शब्द कौन सा है? यहाँ पे सूक्ष्म हो जाएगा, आपका ये वाला विकल्प देखिए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्थूल शब्द का विलोम का यहाँ पे सूक्ष्म है। अगला आपका देखिए 80 नंबर, चौपाई छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्रा है? देखिए चौपाई प्रत्येक क्षण में आपकी 16 मात्राएं होती है, ठीक है। क्लियर है। और चौपाई आपका देखिए छंद आपका समवित मात्रिक छंद होता है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण आपके 16 मात्राएं होते हैं। अगला है आपका देखिए 81 नंबर, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द का समास पहचान है, ठीक है। यथाशक्ति, तो यथा आपका एक अव्यय शब्द है, ठीक है। इसके वजह से पूरा का पूरा आपका वाक्य जो शब्द है आपका यथा अव्यय समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो आपका अव्ययभाव समास होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 82 नंबर, क्या देगा? विसिक किस शब्द का प्रयोज्य बताइए? विसिक जो दिया गया किस शब्द का प्रयोज्य? तो विसिक जो दिया गया आपका यहाँ पे बाण का प्रयोज्य, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। विसिक जो आपका बाण का प्रयोज्य है, इसके अन्य पर्याय आपके देखिए सहायक, नारच, सिलिमुख, सर आदि सभी होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 83 नंबर, क्या देगा है?
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका सदैव बहुवचन में होता है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द आपका सदैव बहुवचन में होता है? तो सदैव बहुवचन में होने वाला शब्द आपका यहाँ पे प्राण जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन, प्राण जो आपका सदैव बहुवचन में होता है। 84 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका सदैव के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? बताइए, के लिए जो है किस कारक का प्रसर्ग होता है? तो के लिए आपका संप्रदान कारक का प्रसर्ग होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन कर रहे हैं। अथवा विभक्ति चिन्ह भी होता है। ठीक है, पहचान की चिन्ह भी आपकी के लिए होती है। मन हरण कवित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? बताइए, मन हड़त कवित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें आपके प्रत्येक चरण में आपके 31 वर्ड होते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका एड्रेस है। मन हड़त कवित के प्रत्येक चरण में आपके 31 वर्ड होते हैं। ठीक, क्लियर है? तो आपका सील ऑप्शन देगा आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 86 में रीतिवाचक क्रिया विशेषण छाट है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से दिखे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका यहाँ पे जैसे तैसे जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, क्योंकि यहाँ वहां आपका स्थानवाचक है, बहुत आपका परिमाणवाचक है, तथा आपका कल जो दिएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 87 नंबर। अरे वाह, रिक्त स्थान आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाए? तो यहाँ पर आपका देखिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पे अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक हो गया, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका क्या देगा है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए, जो अपने सहारे पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं, आत्मनिर्भरी कहते हैं, बलिष्ठ कहते हैं, या आत्मविश्वासी कहते हैं? तो जो अपने सहारे पर रहते हैं उन्हें जो आपका देखिए स्वावलंबी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 89। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? बारात का तत्सम रूप क्या? देखिए, बारात का तत्सम रूप अगर देखने जाएंगे साथियों क्या होगा? तो बारात का तत्सम रूप ना, तो बारात का तत्सम रूप का वर यात्रा होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 90 नंबर। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द है। जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जीजीविषा कहते हैं ना। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा जीजीविषा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 91 में क्या देगा? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका यहाँ पे एक तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द जो दिया गया है यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों घर। घर जो है आपका गृह का तद्भव शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी रक्षा प्राण विद्या ये आपके तत्सम शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 नंबर। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ देखिए, दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका निर्दोष होना। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका एड्रेस। अगला देखें आपका 93 नंबर। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या बताइए? रौद्र रस का अस्थायी भाव देखिए, रौद्र रस का अस्थायी भाव जो दिएगा यहाँ पे क्रोध होता है। जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, रौद्र रस का अस्थायी भाव यहाँ पे क्रोध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 94 नंबर। खान पान में कौन सा समास बताइए? खान पान में कौन सा समास है? तो खान पान यानी कि खाना और पीना में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। खान पान में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 95 में क्या देगा है? निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द का, ठीक है, निम्नलिखित में से मीन का पदार्थी शब्द देखिए, मीन का समानार्थी शब्द आपका जो दिया गया है छस। ठीक है, झस, झस जो आपका मीन का पदार्थी शब्द है। मीन किसका? तो मछली का क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे आपका 96 नंबर। क्या देगा है? निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ठीक है, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालो। ठीक है, पहला वाक्य जो दिया गया है आपका क्या है? मिश्र वाक्य कौन सा है? ठीक है, मेरा विचार है कि बोला है। ठीक है, हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालो। ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला आपका देखिए 97 नंबर। निम्न में से बताइए की दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा बताइए? तो यहाँ पे जो दिया गया है अध्ययन, वो अध्ययन की दृष्टि से आपका कैसा है? शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन दे दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अध्ययन जो देगा शब्द है वो अध्ययन की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है,
इसमें आपकी मात्रा की अशुद्धि है। अधिकार में आपकी देखिए छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुसरण में आपका देखिए छोटा वाला सा लगता है, आपका जो बड़ा सा दिया गया है वाला नहीं लगेगा। आगामी दिया गया ना, तो आगामी नहीं होता, आगामी होता है, ठीक है। अगला देखेंगे आपका 98। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्य में देव शब्द का वचन क्या है? देखिए, देव का आपका देवगढ़ होता है, इतना देखिएगा, ठीक है। देव का बहुवचन आपका देवगढ़ होता है, ठीक है, बहुवचन। अगला आपका देखें 99, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य हमको यहाँ पे पहचानना है ना। मैंने उससे बात की थी, सूर्य पूर्व में उगता है, यह बात तो हर कोई जानता है। तुम्हारे से कोई हम तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से नहीं होगा, तुमसे होगा, ठीक है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, आपका शुद्ध वाक्य होगा इसका, ठीक है। तो ये वाला वाक्य जो दिया गया आपका गलत है, अशुद्ध है। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? तो कृत्रिम जो है आपका यहाँ पे सभी को पता होना चाहिए। कृत्रिम मतलब बनावटी, नकली, तो इसका विलोम होगा यहाँ पे प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए साथियों, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो हमें पूछ लीजिएगा, नीचे हम कमेंट करके आपको बता देंगे। और आपका क्लास कैसी लगी तो आप हमें बताएंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा क्लास में, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।